मैं प्रकाश चंद चौरसिया, शिक्षक उत्कृष्ट विद्यालय साचपानी धनोरा, जिला सिवनी से। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार और अलंकारों में कक्षा 12वीं के लिए जो मध्य प्रदेश बोर्ड के विद्यार्थी हैं और उनके पाठ्यक्रमानुसार यमक, श्लेष, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, विभावना एवं विशेषोक्ति जो इनके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, इनका एक वीडियो तैयार कर इन बच्चों के लिए उपस्थित है। आशा है कि ये परीक्षा के लिए भी उपयोगी होंगे बच्चों को और शीघ्रता से समझने आने वाले होंगे। तो ये देखेंगे। और यहाँ पर एक विशेष बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यमक और श्लेष का एक जोड़ा है, ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा का एक जोड़ा है, विभावना और विशेषोक्ति का एक जोड़ा है। अर्थात मैं जोड़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यमक और श्लेष लगभग एक जैसे हैं, ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा लगभग एक जैसे हैं। अर्थात एक को अगर आपने समझ लिया तो दूसरा समझ में इजीली ऐसा आएगा। विभावना और विशेषोक्ति भी बिल्कुल इजी समझ में आ सकते हैं। अब जैसे यमक और श्लेष को मैंने एक जोड़ा इसलिए कहा है कि यमक में एक ही शब्द जब बार बार आता है तो उसका अर्थ अलग अलग होता है, हर जगह उसका अर्थ अलग होता है। वहीं श्लेष में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अर्थात ये दोनों लगभग एक जैसे हैं। इसी तरह ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा, ब्याज स्तुति के अंतर्गत निंदा के बहाने प्रशंसा जब की जाती है तो वहाँ ब्याज स्तुति होती है, और वहीं निंदा और प्रशंसा के बहाने जब निंदा की जाती है तो वहाँ ब्याज निंदा अलंकार होता है। इसी तरह अगर विभावना और विशेषोक्ति की बात करें तो बिना कारण के जब काम होता है तो वो विभावना हो गया है, और कारण होते हुए भी जब काम नहीं होता तो वो विशेषोक्ति के अंतर्गत होता है। जब इसका विस्तृत पढ़ेंगे आगे हम, तब हमको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अपन आज एक एक अलंकारों के बारे में एक एक स्लाइड में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं यमक अलंकार। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म या दो, अर्थात दो यमक के अंतर्गत आते हैं। और काव्य में जहाँ एक ही शब्द बार बार आए, अर्थात दो बार या दो बार से अधिक बार आए, किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, लेकिन जितने बार आए उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होता है। तो एक ही शब्द बार बार आए और हर जगह उसका अर्थ अलग अलग हो तो वो यमक अलंकार होता है। एक उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे इसको कि काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया है। यहाँ पहले घटा का अर्थ बादल है एवं दूसरे घटा का अर्थ घटाने से, अर्थात काली घटा अर्थात काले बादलों का घमंड घटा, अर्थात घमंड उनका कम हो गया, घट गया। तो ये एक उदाहरण के द्वारा ये यमक का उदाहरण है। यहाँ पर घटा जो शब्द है दो बार आया और दोनों जगह उसके अर्थ अलग अलग है। दूसरा एक और उदाहरण हम देखते हैं, तीन बेर खाती थी बे तीन बेर खाती हैं। यहाँ पर ये भूषण जी की प्रमुख रचना से ली गई ये पंक्तियाँ हैं कि तीन बेर खाती थी बे तीन बेर खाती हैं। अर्थात यहाँ पर ये उस वक्त की घटना है कि जब मुग़ल शासक की रानियाँ पहले महलों में रहा करती थी और महलों में रहकर तीन बार वे अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन का भोग करती थी। लेकिन शिवाजी के भय से अब वो वन में जाकर रहने लगी हैं और वहाँ पर वन में उनको स्वादिष्ट व्यंजन तो नहीं मिल पाते, लेकिन पेट भरने के लिए वे मात्र बेर खाकर, बेर का फल खाकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। यहाँ पर तीन बेर दो बार आया है और पहले तीन बेर का अर्थ तीन बार से है, अर्थात तीन बार भोजन करने से। लेकिन दूसरे तीन बेर का अर्थ होता है वन में फलने वाली बेर के फल से है, अर्थात वन में जो फलने वाली बेर है उसी से वो अपना उदर पोषण कर रही हैं। इस तरह इसमें हमने देखा कि यमक अलंकार है, शब्द दो बार आए हैं और दोनों बार उनके अर्थ अलग अलग हैं। अब अगला देखेंगे हम श्लेष अलंकार।
श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात उसी से लगा हुआ। और काव्य में जहाँ शब्द एक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मतलब अर्थ, शब्द तो एक बार आता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग लगाया जाता है, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। हिंदी में कई ऐसे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। श्लेष में एक ही शब्द के प्रसंग के अनुरूप उसके अर्थ लिए जाते हैं, अर्थात हिंदी के कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अलग अलग अर्थ होते हैं, और प्रसंग के अनुरूप उसको जब ले लिया जाता है तो वहाँ श्लेष अलंकार हो जाता है। उदाहरण देखिएगा, बहुत बढ़िया उदाहरण है और ये परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है और याद रखने में भी सरल है। जैसे है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अर्थात यहाँ पानी का अर्थ मोती की चमक के लिए, यहाँ पर दूसरी लाइन में देखेंगे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, अर्थात पानी मोती के लिए, पानी मानुष के लिए और पानी चून के लिए। और तीनों जगह इसके अर्थ लगे गए हैं, लेकिन तीनों जगह अलग अलग है। जैसे पानी का अर्थ मोती के लिए मोती की चमक से है, जैसे मोती अगर में चमक नहीं होगी तो उसका कोई महत्व खत्म हो जाएगा, तो मोती की चमक के लिए है। दूसरा है मानुष के लिए, अर्थात मानुष की प्रतिष्ठा के लिए या मनुष्य की प्रतिष्ठा या इज्जत के लिए। कई बार हम कहते हैं ना कि उसका तो पानी मर गया, अर्थात उसकी इज्जत चली गई, उसकी आंखों से इज्जत चली गई। तो दूसरा जो अर्थ है यहाँ पानी के लिए, मनुष्य के लिए, वो उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा से है। और तीसरा जो है चून, चून से आशय एक आटे का भी होता है और कहीं कहीं कुछ विद्वान चूने का अर्थ चूना से लगाते हैं। तो दोनों के लिए ही पानी अत्यावश्यक है, और यदि पानी उन दोनों को ना मिले तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इस तरह यहाँ पर पानी के मोती के लिए अलग, मानुष के लिए अलग और चून के लिए अलग है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हमको देखने को मिलता है। अब देखेंगे अगला हम ब्याज स्थिति अलंकार। ब्याज स्थिति अलंकार, जैसे मैंने पिछले बार बताया था कि जिस काव्य में निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए वहाँ ब्याज स्थिति अलंकार होता है। अर्थात हमें ऐसा लगता है कि निंदा की जा रही है पर वास्तव में वो प्रशंसा होती है। अर्थात जिस वर्णन में देखने में तो निंदा सी प्रतीत होती है पर वास्तव में उसके विपरीत स्तुति या प्रशंसा का तात्पर्य हो, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। हमें ऐसा लगता है कि निंदा कर रहे हैं पर वास्तव में उसकी प्रशंसा होती रहती है। उदाहरण के द्वारा जब हम इसको समझेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि पहला उदाहरण है गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो। अर्थात ऐसा लग रहा है कि ये तो मतलब निंदा कर रहे हैं कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। अर्थात पहली बात तो पहले कहा गया कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, तो यहाँ पर लग रहा है कि निंदा है, लेकिन अंतिम जो उसमें है उसमें कहा दुष्टों को शिव कर देती हो। अर्थात दुष्टों को, जो दुष्ट हैं, जो गंगा में स्नान करते हैं, उनको गंगा पवित्र कर देती, शिव कर देती है, भगवान ईश्वर के समतुल्य लाकर खड़ा कर देती है, उनके शरण में पहुंचा देती है, उनको पवित्र कर देती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि पहले स्टार्टिंग में लगता है कि शायद ये निंदा की जा रही है पर वास्तव में वहाँ पर निंदा ना होकर उसकी प्रशंसा हो जाती है। दूसरा एक बहुत बढ़िया उदाहरण है भगवान कृष्ण पर। अब कृष्ण को पहले कुछ और कहा जाता है और पहले पंक्तियों में देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण की निंदा की जा रही है। जैसे रस के शिरोमणि छलिया ग्वाला, माखन चोर मुरारी। अर्थात रसिक शिरोमणि, रस का शिरोमणि कहा गया, छलिया कहा गया, छलने वाला, ग्वाला, माखन चोर कहा गया, अर्थात चोर की उपाधि दी गई है। आगे है वस्त्र चोर रण छोड़ हठीला। यहाँ पर भी वस्त्र चोर कहा गया, वस्त्रों को चुराने वाले कहा गया। रण छोड़, रण को छोड़कर भाग जाने वाला कहा गया। हठीला कहा गया, मतलब हट करने वाला कहा गया। इन सभी पंक्तियों में हमको ऐसा लगता है कि जैसे निंदा की जा रही है, लेकिन अंतिम भाग में जब देखेंगे तो हमें लगता है कि वास्तव में प्रशंसा है। मोह रहा गिरधारी, अर्थात मोह रहा गिरधारी, अर्थात इन सब के बाद भी जो गिरधारी है भगवान कृष्ण है वो सबके मन को मोह रहे हैं। तो यहाँ पर निंदा तो की जा रही है
लेकिन एक्चुअल में वो निंदा ना होकर उसकी प्रशंसा है। और जहाँ पर निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए वहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार होता है। इसके ठीक विपरीत अब हम जो पढ़ेंगे ब्याज निंदा अलंकार। ब्याज निंदा अलंकार इसके बिल्कुल विपरीत है। जिस काव्य में प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए, प्रशंसा के बहाने अर्थात पहले हमें ऐसा लगे कि प्रशंसा की जा रही है पर वास्तव में वहाँ पर वो निंदा की जाती है, तो वहाँ पर ब्याज निंदा अलंकार होता है। अर्थात जिस वर्णन में देखने में तो स्तुति या प्रशंसा सी प्रतीत होती है पर वास्तव में उसके विपरीत निंदा का तात्पर्य हो, वहाँ ब्याज निंदा अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी। अर्थात पहली पंक्ति में ये कहा गया है कि ऊधो जो कृष्ण के सखा थे और बहुत विद्वान थे तथा बहुत ज्ञानी थे, ये माना जाता है, और जो ज्ञान को प्रेम से श्रेष्ठ समझते थे, तो उनको उनकी पहले पंक्ति में बढ़ेगी ऊधो तुम अति बड़भागी, मतलब तुम्हारे भाग्य अति, मतलब बड़े भाग्य हैं तुम्हारे, अति बहुत अच्छे भाग्य हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, अर्थात अपरस मतलब बिना स्पर्श के, मतलब प्रेम का जिसको तुमको इसके बाद भी कोई स्पर्श नहीं रहा है। अपरस मतलब अस्पर्श से है यहाँ पर, स्नेह मतलब प्रेम, तो अस्पर्श रहत मतलब अपरस रहत स्नेह तगाते नाही नमन अनुराग, अर्थात तुम मतलब तुम स्नेह से अर्थात प्रेम से दूर रहे हो, लेकिन ये अनुराग तुम्हारे मन को नहीं भा पाया, तो फिर तुम्हारी विद्वता का, तुम्हारे कृष्ण के मित्र होने का कोई मतलब नहीं है। दूसरे पद में और हम इसको स्पष्ट कर देते हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, अर्थात यहाँ पर उद्धव के लिए कहा गया है तुम तो सखा श्याम सुंदर के। उद्धव भगवान कृष्ण के सखा माने जाते हैं और बड़े विद्वान माने जाते हैं, लेकिन तुम तो सखा श्याम सुंदर के, अर्थात श्याम सुंदर भगवान कृष्ण जो प्रेम के देवता माने जाते हैं, अर्थात उन्होंने प्रेम की भाषा सिखाया, लेकिन उनके सखा होने के बाद भी तुम प्रेम को नहीं समझ पाए। सकल योग के इस, अर्थात तुम उनके प्रेम को नहीं समझ पाए। तो यहाँ पर शुरू में ऐसा लगता है कि प्रशंसा की जा रही है पर वास्तव में वो निंदा की जाती है। तो जहाँ पर हमें ऐसा महसूस हो कि प्रशंसा की जा रही है लेकिन वास्तव में वो निंदा हो, तो वहाँ पर ब्याज निंदा अलंकार होता है। आगे हम देखेंगे विभावना। विभावना अलंकार, विभावना अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार दोनों एक दूसरे के लगभग विपरीत है। अगर हम विभावना को समझ लेते हैं, उसको पलट जब देते हैं तो वो विशेषोक्ति अलंकार होता है। अब देखेंगे कि जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाता है, मतलब कोई कारण ना हो और कार्य हो रहा हो, अर्थात जहाँ कारण के बिना या कारण के विपरीत कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। अर्थात हमें ऐसा लगता है कि कोई कारण नहीं है लेकिन उसके बाद भी कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। उदाहरण जब हम समझेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में जाएगा। और उदाहरण बिल्कुल सरल है कि पहला है बिनु पद चले सुने बिनु कहना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। अब यहाँ पर देखेंगे हम बिनु पद चले, मतलब चलने के लिए पद या पैर आवश्यक होता है, लेकिन बिना पैर के चल रहे हैं। सुने बिनु काना, मतलब बिना कान के सुन रहे हैं। कर बिनु कर्म, कर मतलब हाथ, कर बिनु कर्म, हाथ के बिना कार्य कर रहे हैं। करे विधि नाना, मतलब अनेक प्रकार से ये इस तरह के कार्य कर रहे हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन मतलब मुख रहित, अर्थात मुख नहीं है लेकिन इसके बाद भी सकल रस भोगी, अर्थात सभी रसों का भोग कर रहे हैं। बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, और बिनु बाणी मतलब बाणी तो नहीं है लेकिन उसके बाद भी बक्ता है। तो इस तरह से इसमें कारण नहीं है लेकिन उसके बाद भी कार्य हो रहा है, और जहाँ ऐसा हो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। दूसरा देखेंगे हम एक और उदाहरण इसका, बिनु घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, उधो नित्य बरसती बहार वर्षा की, अर्थात वर्षा के लिए आवश्यक होता है कि बादल होना, घन अर्थात बादल का होना आवश्यक है।
लेकिन यहाँ पर जो घनश्याम है, बिनु, यहाँ पर घनश्याम भगवान कृष्ण को भी कहा गया है। तो बिनु घनश्याम, यहाँ बिना घनश्याम अर्थात बिना बादलों के, धाम धाम ब्रजमंडल में, अर्थात पूरे ब्रज के घर घर में नित्य वर्षा हो रही है। उधो नित्य बरसती बहार वर्षा की, अर्थात हे उधो, बिना बादलों के भी ब्रजमंडल के घर घर में नित्य बरसती बहार वर्षा की, अर्थात नित्य वर्षा हो रही है। और ये वर्षा जो हो रही है वो एक प्रेम की वर्षा हो रही है, अर्थात यहाँ पर बिना बादलों के वर्षा का वर्णन किया गया है। ये विभावना अलंकार के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे अंतिम है विशेषोक्ति अलंकार, अर्थात जहाँ कारण तो उपस्थित है लेकिन फिर भी कार्य का ना होना पाया जाता है। पिछले पद में हमने देखे थे विभावना में कि कारण ना रहते हुए भी कार्य संपन्न हो रहे हैं, यहाँ पर कारण रहते हुए भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका वर्णन, जहाँ कारण उपस्थित हों फिर भी कार्य पूरा ना हो पाए, अर्थात जहाँ कारण हो पर कार्य ना होने पाए, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे तो और बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि पहला उदाहरण देखिए, दो दो मेघ बरसते हैं, मैं प्यासी की प्यासी। मेघ जो सभी की प्यास बुझाते हैं, अर्थात जो सबकी प्यास बुझाते हैं, यहाँ पर प्रयास लिखा है, ये प्यास है, प्यास बुझाते हैं और दो दो मेघ बरस रहे हैं, फिर भी मैं प्यासी की प्यासी हूँ। ये कैसी बात है? अर्थात मेघ बरस रहे हैं लेकिन फिर भी प्यासी की प्यासी। तो ये जो है, ये कारण तो है प्यास बुझाने का, लेकिन उसके बाद भी कार्य पूरा नहीं हो रहा। दूसरा एक उदाहरण देखेंगे, पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आबे हासी, अर्थात पानी के बीच में रहने वाली मीन, मीन यानी मछली, पानी के बीच में रहने वाली मछली पानी में रहकर भी प्यासी है। मतलब पानी के अंदर रहने वाली जो मीन है या मछली है, पानी में रहकर भी प्यासी है। अर्थात इसी ऐसी बातें सुनकर मोही सुनी सुनी आबे हासी, अर्थात ऐसी वाणी सुनकर कोई भी, किसी को भी या मुझे हंसी आती है कि पानी के अंदर, जो पानी से प्यास बुझा सकती मछली, लेकिन पानी के अंदर पर रहने के बाद भी वह प्यासी है। इन दोनों उदाहरणों से हमको हमारा समाधान का पता लग जाता है कि समाधान के कारण है फिर भी समाधान नहीं हो पाया, तो विशेषोक्ति अलंकार है। अर्थात कारण उपस्थित हैं लेकिन उसके बाद भी कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से ये कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रमानुसार ये जो 6 अलंकार हैं उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। आशा है कि कक्षा 12वीं के MP बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी होगा, और अगर उपयोगी हो तो और पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले अन्य वीडियोस जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे वो आपको इजीली प्राप्त हो सके। और प्रयास करिएगा कि ये और अन्य अपने साथियों को भी आप इनके वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि वो विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।